मंदार कह रहे हैं हाउ कैन वी नो हु इज ट्रेडिंग, स्कैल्पर, इंट्राडे ट्रेडर, शॉर्ट स्विंग ट्रेडर और इन्वेस्टर, हाउ कैन वी फाइंड आउट? मैंने एक्सप्लेन किया है कोर्स में, बट एक शॉर्ट आपको बता देता हूँ। एक चीज़ हमेशा याद रखें कि हर जो टाइम फ्रेम है वो 3 कैटेगरी में आएगी। या तो वो एग्जॉशन टाइम फ्रेम होगी, या तो वो स्टेटस को टाइम फ्रेम होगी, या तो वो डिस्कवरी टाइम फ्रेम होगी। तो अब इसका क्या मतलब है? अब ये मैं आपको बता तो रहा हूँ, लेकिन मैं गारंटी नहीं देता कि आपको पूरी तरह से समझ में आएगा, क्योंकि इसको टाइम लगेगा। फिर भी मैं बताता हूँ। एग्जॉशन टाइम फ्रेम, हम यहाँ पे इस एक रेंज को लगभग मॉनिटर कर रहे थे। तो स्टेटस को टाइम फ्रेम का काम होता है रेंज को मेंटेन करना। तो वो बॉटम पे आएंगे बाय करेंगे, टॉप पे आएंगे सेल करेंगे। डिस्कवरी टाइम फ्रेम का ऑब्जेक्टिव है रेंज एक्सटेंड करना। तो वो टॉप पे आने के बाद बाय करके रेंज बढ़ाने की कोशिश करेगा, और बॉटम पे आएगा तो नीचे की तरफ रेंज बढ़ाने की कोशिश करेगा, सेल करके एक ब्रेक डाउन या ब्रेकआउट करने की कोशिश करेगा। एग्जॉशन टाइम फ्रेम जो होते हैं ये शॉर्टर टाइम फ्रेम ट्रेडर्स होते हैं, और वो यूजुअली जैसे जैसे कोई रेजिस्टेंस की तरफ आप जाते हो तो वो फिर वहाँ पे ये सोचते हैं कि ये रेजिस्टेंस हमेशा से के लिए होल्ड करेगा, और वो वहाँ सेलिंग चालू कर देते हैं। तो किसी इंपॉर्टेंट रेफरेंस के पास आप अगर आप जा रहे हो तो आपको रेजिस्टेंस है तो सप्लाई देखने मिलेगा, सपोर्ट है तो डिमांड देखने मिलेगा। और वो शॉर्टर टर्म ट्रेडर्स होते हैं, वो बहुत ज़्यादा उनकी होल्डिंग पावर नहीं होती है, बट फिर भी वो क्रिएट करेंगे आपके लिए प्रॉब्लम्स। और ये एग्जॉशन टाइम फ्रेम ये पूरी रेंज के अंदर कहीं भी ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है? तो ये समझना पड़ेगा। अब जब मैं बोलता हूँ एक लोअर और एक हायर, तो अगर जैसे आप इंट्राडे ट्रेडर हो तो आपके लिए इंट्राडे ट्रेडर यानी स्टेटस को टाइम फ्रेम हो गया, तो आप चाहोगे कि कल की रेंज के अंदर ही मैं रहूँ। हाई पे आता है तो सेल कर दूँ, बॉटम पे आता है तो बाय कर दूँ, ताकि मुझे स्टॉप लॉस लगाने में काफ़ी अच्छी हेल्प हो जाए, ठीक है? पर अब इस दिन को अगर आप इस दिन के बाद अगर फ्राइडे को ट्रेड करना है तो शुरुआती डिस्कवरी टाइम फ्रेम ने की है रेंज एक्सटेंड करके। तो आपके लिए इस दिन के रेफरेंसेस अभी ज़्यादा मायने नहीं रखते, आपको नए रेफरेंसेस ढूंढने पड़ेंगे, जैसे कि इंट्राडे में वी वैप है, आईबी हाई आईबी लो है, उनका इस्तेमाल आपको करना पड़ेगा, ठीक है? तो इस तरीके से आपको जो है वो समझना पड़ेगा कि आपके टाइम फ्रेम में आपको क्या चाहिए। आप रेंज मेंटेन करने की कोशिश करो। शॉर्ट स्विंग टाइम फ्रेम अगर आपका टाइम फ्रेम है, जैसे कि ये एक शॉर्ट स्विंग टाइम फ्रेम का मुझे लगता है ये पूरा जो कंसोलिडेशन है, तो यहाँ पे शॉर्ट स्विंग टाइम फ्रेम सेल करेगा, यहाँ पे शॉर्ट स्विंग टाइम फ्रेम बाय करेगा। अब क्योंकि यहाँ पे एक ब्रेकडाउन आ गया है तो मुझे लगता है कि ये लॉन्ग स्विंग टाइम फ्रेम की वजह से हुआ है। तो शॉर्ट स्विंग टाइम फ्रेम के लिए लॉन्ग स्विंग टाइम फ्रेम हो गई डिस्कवरी टाइम फ्रेम, और शॉर्ट स्विंग टाइम फ्रेम स्टेटस को टाइम फ्रेम रहेगा, और इंट्राडे ट्रेडर हमारे लिए काम करेंगे एग्जॉशन टाइम फ्रेम का। तो अब इतना सीधा भी नहीं है कि आप एकदम आसानी से इसको समझ जाए एक छोटे से एक्सप्लेनेशन में, बट मैंने आपको एक कंसेप्ट बता दिया है। अब इसको या तो आप खुद डेवलप कर सकते हो, या फिर जब भी आप कोर्सेज या मेंबरशिप ज्वाइन करोगे तो आपको सीखने मिलेगा ही।